जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जीएसटी रजिस्ट्रेशन किसको लेना है और किसको कंपलसरी है, आज ये देखने वाले, और जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो भी चेक करने वाले। सबसे पहले किसको किसको कंपलसरी है, जिसका भी टर्नओवर 40 लाख ऊपर गया होगा पर एनम, उसको जीएसटी लेना कंपलसरी है। इंटरसेट सप्लाई करना चाहते हो उसके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। ई कॉमर्स सप्लाई, अमेजॉन फ्लिपकार्ट जैसे साइट से आपको सप्लाई करना हो तो ये कंपलसरी है। या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है जो एग्जीबिशन और स्टॉल लगाते हैं कभी कभी, तो उनको भी लेना जरूरी है क्योंकि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में उनको ट्रैवल करना पड़ेगा। जिनको इनपुट टैक्स क्लेम करना है, किसी का परचेस जब हम लोग करते हैं तो इनपुट टैक्स क्लेम करना हो, उनके लिए भी जीएसटी लेना कंपलसरी है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के केस में भी जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है। किसको नहीं है, पहला जिसका टर्नओवर बिलो 40 लाख है, जो टैक्सेबल आइटम में डील करते हैं पर 40 लाख नहीं हुआ तो उनको भी नहीं लेना है। एग्जम्प्टेड गुड्स उनको भी नहीं लेना है। एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज होगी उनको भी नहीं लेना है। इसके लिए बेसिक डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है, मेन है पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, बैंक डिटेल्स, एड्रेस प्रूफ। यदि पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप डीड लगेगा और पार्टनर्स के आधार कार्ड और पैन कार्ड लगेंगे। कंपनी है तो कंपनी के पैन कार्ड्स और इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट्स और डायरेक्टर्स के पैन कार्ड और आधार। तो प्रैक्टिकली जीएसटी रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होता है वो हम लोग देखते हैं। उसका एक साइट है जीएसटी रजिस्ट्रेशन का, gst.gov.in, वहां जाके रजिस्टर पे क्लिक करना है और पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो इसको किस तरीके से करते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले वो टैक्स पेयर है या डिडक्टर है, तो टैक्स पेयर रहेगा। महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र सिलेक्ट करेंगे, स्टेट। दूसरा सिटी नागपुर, यहां पे लीगल नेम ऑफ बिजनेस। अब लीगल नेम ऑफ बिजनेस मतलब पैन कार्ड पे जो नाम होगा वो। अब पैन कार्ड 3 तरीके से हो सकते हैं, जैसे ये पैन कार्ड। अब यहां पे इंडिविजुअल पर्सन का पैन कार्ड है तो इस तरीके से रहेगा, जिसमें उसका 4th कैरेक्टर पी रहेगा। यहां पे एफ लिखा रहेगा और यहां पे सी लिखा रहेगा। सी मतलब कंपनी, एफ मतलब फर्म और पी मतलब पर्सनल, इंडिविजुअल। तो ये जो लिखा हुआ नाम होगा पैन कार्ड के ऊपर वो आपका लीगल नेम ऑफ बिजनेस कहलाएगा। जैसे राजेश कुमार शर्मा तो ये लीगल नेम कहलाएगा। अजय एंड सन्स ट्रेडर है, ये लीगल नेम ऑफ बिजनेस होगा। या जो भी कंपनी का आपका नाम होगा प्राइवेट लिमिटेड, वो लीगल नेम ऑफ बिजनेस कहलाएगा। तो यहां पे लीगल नेम ऑफ बिजनेस क्लाइंट का इंडिविजुअल है, ये पैन कार्ड नंबर आएगा। यहां पे ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, सॉरी यहां पे आएगा। और हम लोग यहां पे कैप्चा डालेंगे 113203। टैक्स पेयर न्यू टैक्स रजिस्ट्रेशन था अपना, महाराष्ट्र, नागपुर, जो भी आपका स्टेट होगा या डिस्ट्रिक्ट होगा वो ऐड करना पड़ेगा। मैंने नाम डाल दिया, पैन कार्ड नंबर डाल दिया, ईमेल आईडी, ओटीपी, यानी ओटीपी इस पे प्रोसीड होगा। जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे ओटीपी जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग को ओटीपी पुटअप करना पड़ेगा। तो ये हम लोग अभी प्रोसीड करेंगे, ओटीपी डाल दिया, अभी हम इसमें प्रोसीड करेंगे। जस्ट ये बन गया हमारा टीआरएन। ये टीआरएन को कॉपी कर लेना है नोटपैड पे, क्योंकि आगे का जो भी काम होगा इस टीआरएन के साथ ही होगा। अभी हम लोग प्रोसीड करेंगे, लॉगिन करेंगे। टीआरएन मिलने के बाद पहले बार हम लोगों ने न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके प्रोसेस किया था, अभी हम लोग टीआरएन पे प्रोसेस करके करेंगे। जो टीआरएन है उसको यहाँ पे एंटर करना है, एंटर।
कैप्चा डालेंगे। अगेन जितनी बार लॉगिन करोगे उतने बार ओटीपी वहां जाएगा ही जाएगा, फिर से मुझे ओटीपी के लिए कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, ओटीपी आने के बाद हम लोग यहाँ पे सेव एप्लीकेशन अपना फॉर्मेट में आ गए। हम लोग को करना है अभी एप्लीकेशन करने के डिटेल्स पूरे सबमिट करने हैं। एंटर। अब जब तक ये प्रोफाइल 0% है, अभी मैं एक एक पोर्शन यहाँ पे अपडेट करूंगा, तब तक वो 100% प्रोफाइल फिल हो जाएगा। सबसे पहला ट्रेड नेम, जो ट्रेड नेम मेरा एज पर गुमास्ता होगा वो वेलुमा। प्रोप्राइटरी फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है या प्राइवेट लिमिटेड है, ये सब चीजें यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। ये है प्रोप्राइटरशिप। एडिशनल ट्रेड नेम है तो यहाँ एंटर कर सकते हैं। नागपुरी है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, जब भी डॉक्यूमेंट केस में देखा था हम लोगों ने कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, तो हमको यहाँ पे कैजुअल पे एस करना पड़ेगा, तो उसके डिटेल आएंगे, वो डिटेल हम लोग फिल कर सकते हैं। पर यहाँ भी जो कैजुअल नहीं करना है। कंपोजिशन है तो कंपोजिशन को टिक करना पड़ेगा। जो रिटेलर होता है 100% जिसको B2B में नहीं सप्लाई करना है तो वो कंपोजिशन में जाएंगे। रेस्टोरेंट वाला हो गया या सर्विस सेक्टर वाले होंगे जिनको इनपुट नहीं मिलता, वो लोग या नहीं लेना है। तो यहाँ पे ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन अंडर 14E। अब इसमें मीनिंग ये होता है कि यदि आप सामने B2C सप्लाई कर रहे हो और रजिस्ट्रेशन चाहिए, जिनको इनपुट नहीं मिलेगा, तो ये तुरंत हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग टिक करेंगे। अभी फिलहाल इस बिजनेस में मुझे ये टिक करना है क्योंकि मुझे नंबर, तो यहाँ मुझे नहीं करना है। रीजन, रजिस्ट्रेशन क्यों चाहिए? रजिस्ट्रेशन चाहिए कि आपका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो गया या इंटरसेट सप्लाई करना है, जो भी रीजन है आप यह कर सकते हैं। अभी मेरा रीजन है वॉलंटरी बेसिस, मेरा अभी बिजनेस जस्ट स्टार्ट हुआ है और मैं इसको सिर्फ वॉलंटरी बेसिस पे करना चाहता हूँ। ये आ गया। अब आपका बिजनेस का कमेंसमेंट डेट कौन सा होगा, मैंने अपना बिजनेस कौन से डेट में स्टार्ट किया, तो जो गुमास्ता की डेट होगी वही यहाँ पे आनी चाहिए। 22/7 मतलब जुलाई। ठीक है, 22/7/2023। इसके अलावा कोई रजिस्ट्रेशन है तो वो यहाँ एंटर करना पड़ेगा, अभी नहीं है। अब मुझे यहाँ पे जो भी बिजनेस के ट्रेड डॉक्यूमेंट होगा, गुमास्ता हो सकता है, MSME का सर्टिफिकेट हो सकता है, या और कोई आपका बिजनेस का ROC का सर्टिफिकेट हो सकता है, वो यहाँ मुझे अटैच करना पड़ेगा। मेरे पास रहेगा गुमास्ता, मैं इसको अटैच कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया अटैच। अब मैं यहाँ पे 0% में हूँ, यहाँ पे कोई टिक नहीं है। जैसे मैं इसको सेव या नेक्स्ट करता हूँ, आगे मतलब ये पार्ट क्लियर हो गया। अभी प्रमोटर के डिटेल्स, प्रमोटर मतलब जो प्रोप्राइटर होता है उसके डिटेल्स, जो हम लोगों ने वहां पे पहले डालते वहां से पिक कर लिया। फादर का नाम, नगरारे। डेट ऑफ बर्थ जो पैन पे लिखी होगी, पंद्रह 7/2005। मोबाइल नंबर जो हम लोगों ने, उनका हो सकता है बिजनेस का अलग हो या तो हम लोग एक ही पुटअप करेंगे, या कोई कंपनी का बिजनेस अलग हो सकता है, उनका पर्सनल नंबर अलग हो सकता है। यहाँ पे एंटर करेंगे। ईमेल आईडी ये पर्सनल है, बिजनेस के हम लोगों ने वहाँ पे एंटर किया हुआ है, तो यहीं डाल देते हैं।
उन्हीं का ईमेल आईडी वहीं एंटर कर देते हैं हम लोग। फीमेल है, फीमेल पे डेजिग्नेशन प्रोप्राइटर है, प्रोप्राइटर। डिन यदि डायरेक्टर होता डायरेक्टर लिखते और डिन नंबर उसका आ जाता था। ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि ये जो लोकेशंस होता है ये प्रॉपर आना चाहिए उनके एड्रेस के हिसाब से। उनका एड्रेस था 441002, मतलब कामठी का लिया हुआ है, कामठी लोकेलिटी। जो एड्रेस है नगर नियर संतोषी माता मंदिर, हमालपुरा, हमालपुरा। यहाँ पे प्लॉट नंबर नहीं है, प्लॉट नंबर नियर संतोषी माता मंदिर। अब इस बेस पे मुझे उनका लोकेशन ट्रेस कराना है। जनरली हम लोग उनका जो बिजनेस का लोकेशन होता है वो मंगा लेते हैं और अपने मोबाइल पे चेक करके, मतलब यहाँ के राय हॉस्पिटल से थोड़ा आगे, तो यही पिक करने की कोशिश करते हैं कि वो नियर बाय हो जाए। ठीक है, ऑलमोस्ट वहीं आ गया हो। हम लोग यहाँ पिक करेंगे एड्रेस प्रॉपर और यहाँ आ गया। ये हमालपुरा हो गया, ठीक है। ठीक, अभी हम लोग आते हैं ये यहाँ पे उस पर्सन का फोटोग्राफ्स, जो भी प्रोप्राइटर डायरेक्टर होगा उनका फोटो, फोटो यहाँ पे सेंड कर। अब यही पर्सन ऑथोराइज रहने वाला है। यदि ये किसी और को ऑथोराइज कर देता है तो मुझे यहाँ यस यहाँ नहीं करना पड़ेगा, अलग से ऑथोराइजेशन के साथ में देना पड़ेगा। तो यही पर्सन हम लोग ऑथोराइज करने वाले हैं, इसलिए यस। ओके, लोकेशन ठीक है। अब इन्होंने कहीं किसी और को ऑथोराइजेशन दिया होगा तो उसके डिटेल्स मुझे यहाँ पे पुटअप करने पड़ेंगे। अभी यहाँ पुट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये प्राइमरी ऑथोराइजेशन यही रहने वाला है। तो ये वाला फॉर्म्स मुझे कोई फिल करने की जरूरत नहीं है, सिंपल मैं इसको सबमिट। यदि ऑथोराइजेशन होगा तो यहाँ पे उसका ऑथोराइजेशन लेटर भी कंपनी का जोड़ना पड़ सकता है। यदि इन्होंने किसी रिप्रेजेंटेटिव को हायर किया होगा, जैसे सीए हो गया, वकील हो गया या टैक्स प्रैक्टिशनर को, तो उसके डिटेल भी यहाँ पे पुट करने पड़ेंगे यदि है तो। प्रैक्टिशनर का आईडी, उसके डिटेल्स, यहाँ सब चीज़ें अभी नहीं है मेरे पास, तो हम लोग यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। यही एक पार्ट है जहाँ जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपका रिजेक्ट होने के ज़्यादातर चांस होते हैं, उसका बिजनेस का प्लेस ऑफ बिजनेस। अब प्लेस ऑफ बिजनेस में उसका लोकेशन प्रॉपर होना चाहिए। इलेक्ट्रिक बिल जिसके नाम से है, यदि ओनर का नाम से तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि पिताजी के नाम से है या रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट लगेगा, पिताजी के नाम से तो एनओसी लगेगा, वो जोड़नी पड़ेगी हम लोग को। नागपुर, मिलिंद नगर, रोड
टैब प्रीमाइसेस नहीं है, लैंडमार्क है मिलिंद नगर हमालपुरा। पूरा लॉट नंबर नहीं होता यहाँ पे। नियर संतोषी माता मंदिर। अब यहाँ पे भी मुझे लोकेशन पिक करना पड़ेगा जो मैंने वहाँ पे लिया था। यहाँ पे आ गया हमालपुरा, हम लोगों ने वहीं पे किए थे हमालपुरा। ठीक, अब ज्यूरिडिक्शंस, ये कौन सा ज्यूरिडिक्शन में आएगा? गांधीबाग, गोकुलपेट, तो ये आएंगे गांधीबाग में। कमिश्नरेट ये सिलेक्ट करना है, नागपुर 1। डिवीजन सिटी ये भी नहीं आएगा, नागपुर 1 में ही आएगा। और पन्ना सिटी, इस सिटी में कामठी। अब कोई दिक्कत है तो यहाँ से भी हम लोग उसको चेक कर सकते हैं कहाँ पे आएगा। प्रोसीड, यहाँ पे लिंक जाएंगे, महाराष्ट्र यहाँ टिक कर देंगे, नागपुर यहाँ क्लिक करेंगे। ये अदर इसके लिए रहेगा, नागपुर उमरेड कामठी 1। सिटी डिवीजन में आएंगे क्योंकि ये सब बाहर के हैं। सिटी डिवीजन, अब MN, तो यहाँ पे रेंज 3, तो यहाँ पे P मतलब रेंज 3 मुझे सिलेक्ट करना है, 3 सिलेक्ट करना है। ईमेल आईडी ले लिया, मोबाइल नंबर ले लिया। अब उनका यह है कि कंसर्न लेटर है, क्योंकि इनका यदि खुद का इलेक्ट्रिक बिल है तो हम लोग ओन है तो ओन पे सिलेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक बिल अटैच करेंगे। यदि कंसर्न है, कंसर्न मतलब हम लोग पिताजी के नाम पे इलेक्ट्रिक बिल है और लड़की बिजनेस कर रही है, तो उस कंडीशन में मुझे यहाँ पे कंसर्न लेटर अटैच करना पड़ेगा। तो मैं कंसर्न लेटर को यहाँ पे अटैच कर देता हूँ, साथ में इलेक्ट्रिक बिल भी, मेरा इलेक्ट्रिक बिल। साथ में यानी एक एफिडेविट नोटरी करना पड़ेगा उसके साथ में। इलेक्ट्रिक बिल, यहाँ कंसर्न लेटर, यहाँ इलेक्ट्रिक बिल। एक कंसर्न लेटर अटैच कर दिया, ये एक इलेक्ट्रिक बिल अटैच कर। अब यहाँ पे आता है मेन रूल। यहाँ पे आप रिटेलर हो होलसेलर हो, तो यहाँ पे रिटेल बिजनेस के लिए टिक करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग रिटेल बिजनेस में डील करने वाले हैं, इसलिए रिटेल बिजनेस। एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, यदि कोई आपका एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है, जैसे
गोडाउन है, फैक्ट्री है, या वेयर हाउस है कहीं, या ऑफिस कहीं है और दो ऑफिसेस है, तो जितने भी प्लेसेस ऑफ बिजनेस अलग अलग जहाँ से मेटल डिस्पैच होता होगा उतने ही मुझे यहाँ पे एस करना पड़ेगा। अभी मेरी जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम लोग सिंगल पे क्लिक करते हैं। यस, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस कुछ नहीं है यहाँ पे, कंटिन्यू। अब आप कौन से प्रोडक्ट में डील करने वाले हो इसके डिटेल्स मुझे यहाँ पे देने होते हैं। मैक्सिमम 5 आप HSN कोड आप लिख सकते हो। पहला तो इनका बुटीक है, तो बुटीक का HSN कोड हम लोग इस पर चेक करेंगे। बुटीक HSN कोड फॉर GST, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 6217, एक डालना पड़ेगा 6217, एक मतलब क्लॉथिंग का आ गया एंड एसेसरीज पूरा आ गया। दूसरा है बुटीक, ब्यूटी पार्लर का भी है, वो भी SSC में डालेंगे। किचन एसेसरीज, किचन एसेसरीज HSN कोड, तो यहाँ पे हम लोग प्लास्टिक किचन के लिए अलग है और इसके लिए अलग है, तो मुझे यहाँ पे अभी $3924, यहाँ एक आएगा 3924। गिफ्ट आर्टिकल्स, गिफ्ट आर्टिकल्स, अभी अलग अलग प्रोडक्ट ऑनलाइन अमेजोन के थ्रू सेल करने वाले हैं, इसलिए मुझे अलग अलग HSN कोड की जरूरत पड़ रही है। यहाँ पे 3926, 926, ब्यूटी एसेसरीज की भी है, ब्यूटी पार्लर मटेरियल, थ्री 304, शूज, फुटवेयर HSN कोड, सिक्स 403, 403।
ये सभी आइटम मैक्सिमम 5 डाल सकते हैं, तो हम लोगों ने 5 यहाँ पे पुटअप कर लिए। अब यहाँ पे उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल का नंबर पुट करना, कंज्यूमर नंबर पुट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं पुटअप कर देता हूँ। और कोई आपका पीटी का नंबर है, पीटीसी पीटीआरसी है, तो आपको ये यहाँ पे पुटअप करना पड़ेगा। सेव एंड नेक्स्ट। यहाँ पे मेरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन का एक मेल सेंड करूँगा उनको, और जैसे ही मेल जाएगा उनको एक मेल पे क्लिक कराना है। यहाँ पे मैं सेव करूँगा, फाइनल ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद उनको एक मेल जाएगा उनके ईमेल पे, वहाँ पे लिंक पे ऑथेंटिकेशन, आधार ऑथेंटिकेशन बोलते हैं उसको, क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही एक आधार पे ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ पे आगे का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अभी सिर्फ वेरिफिकेशन प्रोसेस पेंडिंग है, अभी हम लोग उसको कॉल करेंगे। अभी यहाँ पे अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर चाहिए, उसका एड्रेस, जो भी डिटेल्स हम फिल करेंगे वो क्लियरली हो। तो हम लोग जीएसटी रजिस्ट्रेशन यदि करते हैं प्रॉपर तरीके से तो ज़्यादा समय एरर आने के कोई चांस नहीं होता। ठीक है, ये था जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रॉपरली कैसे करते उसका क्लास। यदि आप डिटेल में इस तरीके से बहुत सारे रजिस्ट्रेशंस होते हैं वो सीखना चाहते हैं, गुमास्ता, पीएफ, फूड लाइसेंस, ईटिंग लाइसेंस, उसमें भी हम लोग ये सब चीज़ें अलग अलग वीडियोस बना के करने वाले। आगे लिंक में या अलग अलग वीडियोस में आपको मिल जाएंगे चैनल पर।